जय हिंद दोस्तों। हाल ही में जिस तरीके से भारत की शूरवीर सेना थल जल वायु सेना ने पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की उसके ही घर में घुसकर ब्रह्मोस से सजा दी, उसे कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता है। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। और आज ही एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी रो रहा था अपने परिवार, पूरे परिवार उसका ख़त्म हो चुका था और आज उन परिवारों की कब्र पर वो रो रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जो रह चुके हैं, उनकी ज़मीन भारत में थी, उनकी ज़मीन बागपत में थी। एक दौर था जब पाकिस्तान के तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ का नाम उत्तर प्रदेश के बागपत की ज़मीन से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वो नाम हमेशा के लिए मिट गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्या आपको भारत की सेना पर गर्व है? क्या आपको लगता है कांग्रेसी ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज़ हैं? जवाब ज़रूर दें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि वो गलत हैं तो उनके लिए दो शब्द ज़रूर लिखें। लेकिन अब आपको बता देता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ की ज़मीन थी उत्तर प्रदेश में बागपत में, गांव का नाम था कोताना। यहाँ 13 बीघे उनकी संपत्ति थी जिसको भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित करके नीलाम कर दिया है। ऑनलाइन बोली में मैं आपको बता देता हूँ ये ज़मीन कितने की बिकी है। ऑनलाइन बोली में परवेज़ मुशर्रफ की ये ज़मीन पूरे 1,38,16,00,000 रुपये में बेची गई है। प्रशासन ने इसका जो बेस प्राइस था, जो बेसिक प्राइस रखा था, वो 39 लाख रुपए लगा था। लेकिन 39 लाख से लगभग 3 गुना ज़्यादा जो है ज़मीन की बोली लग गई। लेकिन आपको अब ये भी बता देता हूँ कि ज़मीन खरीदी किसने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़मीन खरीदने वाले जो हैं उनके नाम हैं पंकज, जो कि एक ठेकेदार हैं, मनोज गोयल जो कि ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये गाज़ियाबाद की एक फर्म चलाते हैं। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की ज़मीन 1,38,00,000 लगभग में खरीदी है। अब इतिहास से जुड़ी ये ज़मीन किसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ के माता पिता के नाम पर थी, उसके बाद उनके नाम पर होती, जो बागपत के कोताना गांव के मूल निवासी थे उस समय में। लेकिन 1983 में वो दिल्ली और फिर 1947 में वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद ये हवेली उनके चचेरे भाई के नाम हो गई थी। लेकिन कृषि शत्रु संपत्ति में ये दर्ज रही। अब इस नीलामी के साथ ही परवेज़ मुशर्रफ का जो नाम था, कानूनी नाम, कानूनन वो दस्तावेज़ों से भी साफ हो गया है। यानी अब परवेज़ मुशर्रफ की जो ज़मीन थी उससे उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बागपत की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से पूरी तरीके से मुशर्रफ का नामो निशान बिल्कुल साफ हो चुका है। तो दोस्तों मैं यही आपसे जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और पाकिस्तान के लिए दो शब्द ज़रूर लिखें। कांग्रेस जो हमारी भारतीय सेना पर सवाल उठा रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही है, उनके लिए भी दो शब्द ज़रूर कहें। भारत माता की जय।